नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से बिना किसी लालच के आवाम की खिदमत में मसरूफ शहर के शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन नामपल्ली के साकिन फेरोज खां के सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें इन्होंने अपने जज्बा खिदमत खल्क को जबरदस्त तरीके से उजागर किया है और इस मौके पर यह इद्दिया भी किया कि अगर उन्हें MLA का टिकट दिया जाता है तो दूसरे तमाम मुकाबला करने वालों के लिए वो एक इम्तिहान खड़ा कर देंगे। नामपल्ली हल्के से कांग्रेस ने आपको चुना है, तो इसकी खासियत क्या है जो कांग्रेस जो आपको चुनी इसकी? अस्सलाम वालेकुम। 2009 पहले से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था। 2009 में जब मैं राजशेखर रेड्डी साहब के पास टिकट पूछने गया, राजशेखर रेड्डी साहब क्लियरली मेरे को बताया कि हमारा अलायंस MIM के साथ है, आप कांग्रेस में टाइम वेस्ट मत करिए, आप जाइए कोई दूसरी जमात में आप चले जाइए। वो टाइम पे नई पार्टी आ रही थी प्रजा राज्यम, मैं वहाँ पे गया, अल्लाह का एहसान है टिकट मिला, कंटेस्ट करा, 5000 वोट से हारा। फिर प्रजा राज्यम कांग्रेस में मर्ज हो गई, रात और दिन कांग्रेस के लिए काम करा। 2014 में फिर से एक टाइम किरण कुमार रेड्डी साहब और दिल्ली में अहमद पटेल साहब बता दिए कि नहीं, फिर से अलायंस है कांग्रेस के साथ, माफ़ी चाहते हैं, आपको टिकट नहीं देते। वो टाइम पे मैं मजबूरी के आलम पे TDP से कंटेस्ट करा चुनाव। उसके बाद में 50,000 वोट लेके आया, शेर के वैसा हारा। अल्लाह का एहसान है मेरे माँ बाप के दुआओं के तुफेल में, मेरी आवाम की चाहत में। फिर उसके बाद में मैं वापस सोशल वर्क अपने एक्टिविटीज़ में लगा रहा और एक दिन राहुल गांधी के ऑफिस से मेरे को फ़ोन आता। मैं पहले ये समझा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा। मैं इमीडिएटली वापस फ़ोन रीडायल करा तो पता चला कि वो राहुल गांधी का ऑफिस है और वहाँ से उनके PA जिसका नाम है कोप्पुल राजू साहब, उन्होंने बोले कि राहुल गांधी आपसे मिलना चाहते। इमीडिएटली नेक्स्ट वीक मैं राहुल गांधी साहब के पास गया, राहुल गांधी साहब से बात करा और राहुल गांधी साहब क्लियर कट ये बात बोले, 2009 और 2014 आप डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, आप रात और दिन आवाम के लिए काम करें और सबसे बेहतरीन कैंडिडेट नामपल्ली के लिए आप थे, मगर पॉलिटिकल अर्थमेटिक के वजह से अनफॉर्चुनेटली हम आपको टिकट नहीं दिए। बट अब हमारा अलायंस MIM के साथ नहीं है, अब MIM टोटल TRS के साथ चल रही, हमारे को नामपल्ली में आप होना। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछा, आज आप मेरा टिकट डिक्लेयर कर दीजिए, मैं बराबर फिर चले जाता हूँ कांग्रेस का बैनर लेके। राहुल गांधी बोले आप जाके 1-2 महीने काम करिए, इंशाल्लाह पहली टिकट मैं आपकी डिक्लेयर करता हूँ। और जो राहुल गांधी वादा किए वो वादे पे अटल थे। परसों आए थे उन्होंने हैदराबाद के टूर पे, मैं उनको पब्लिक गार्डन पे पूछा क्या साहब आप मेरे को टिकट का वादा करें। इमीडिएटली उन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी साहब को बोले फिरोज़ का टिकट डिक्लेयर करो और गांधी भवन में फिर से अल्लाह का एहसान मेरे माँ बाप की दुआओं के तुफेल में और जो भी मेरी आवाम है जो चाहत रखती, तमाम लोगों की जो उम्मीद और तमन्ना आरजू थी, पहला टिकट फिरोज़ खान का नामपल्ली से डिक्लेयर किया गया। राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम मेरा पास्ट बैकग्राउंड पूरा देखे कि जब एक प्रजा राज्यम जिसका वजूद नहीं है, एक नई पार्टी, उससे एक बेहतरीन जो एक तगड़ी पार्टी है MIM पार्टी, वो पार्टी के ऊपर ठहर के एक फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करने वाला इलेक्शन सिर्फ 5000 से हारते। नेक्स्ट टाइम TDP से आप कंटेस्ट करते, जो TDP का नाम और निशान नहीं है नामपल्ली में, TDP के कार्यकर्ता ही नहीं है नामपल्ली में। आप अगर से गिनेंगे तो 10 से 12 थे वो टाइम पे और आज वो भी नहीं है, आज पूरे TRS में चले गए। तो ऐसे सिर्फ 10 से 12 कार्यकर्ता नामपल्ली में रखते हुए ये फिरोज़ खान पब्लिक सर्विस करते हुए, आवाम की मकबूलियत हासिल करते हुए, हर एक कौम को, हर एक तबके को लेते हुए, हिंदू मुसलमान को साथ लेते हुए, हर एक चीज़ को में शामिल होते हुए ये एक बंदा 50,000 वोट लाया। तो ये राइट कैंडिडेट है कांग्रेस के लिए। तो राहुल गांधी की टीम ये सर्वे करके राहुल गांधी जी को ये मैसेज दी, राहुल गांधी पर्सनली बुलाए, वादा करे और वादा निभाए। इसके लिए आज हम कांग्रेस से इंशाल्लाह
2018 में चुनाव हो या 2019, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। इसके अब जो पब्लिक जो आपके फेवर में है, जो जो पब्लिक फेवर में रह के जो आपसे बात कर रही कि आप हमारे वास्ते कुछ अच्छा करेंगे, तो आप जो पब्लिक आपके साथ है और जो पब्लिक आपके साथ नहीं है, उनके लिए आप क्या सोचें और क्या करने का इरादा है आपका? जिस दिन से सियासत में मैं आया, सियासत में आने का रीज़न मेरा कुछ अलग था। पहले मैं सोशल वर्कर था, उसके बाद में 1-2-3 हादसे हुए जहाँ पे मेरी 2 टाइम जान जाते जाते बची। उसके बाद में मेरे को ये महसूस हुआ कि अल्लाह कुछ काम के लिए मेरे को ज़िंदा रखा, और आपके वैसे दानिश्वर लोग मुझे समझाए कि फ़िरोज़ खान, हिंदुस्तान में अगर से तुम कुछ काम करना है तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़िया। यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो सबसे बड़ी जगह का नाम है पार्लियामेंट और दूसरा है असेंबली। आप वहाँ पे रहेंगे तो गवर्नमेंट में रहेंगे या गवर्नमेंट में आप अपोजिशन पे रहेंगे, वहाँ की आपकी आवाज़ सुनाई देंगी। और जो आज नामपल्ली गुर्बत में है, आज नामपल्ली जो अंधेरों में है, इसका मुस्तकबिल बना सकेंगे, अंधेरों से आप उजाले में लेके आ सकेंगे अगर से आप चुनाव लड़ेंगे। तो मैं जो कुछ भी चुनाव लड़ा हूँ 2009, 2014 और इंशाल्लाह 2018 या 19 और उसके आगे भी, और जो भी मैं सोशल वर्क करा हूँ, कभी भी मैं चुनाव जीतेंगे तो एक बात रही थी मेरे दिमाग में, मगर अहम चीज़ जो है वो मैं अल्लाह की राह में, हर चीज़ मैं अल्लाह के राह में करता हूँ। तो आज भी जब मैं नामपल्ली को देख रहा हूँ तो नामपल्ली परेशान है, नामपल्ली गुर्बत में है। कई लोग मेरे को ये बात बोले, फिरोज़ भाई आप नामपल्ली छोड़ दो, हैदराबाद चले जाओ, जुबली चले जाओ, मगर नामपल्ली को मेरा अपना घर माना। तो नामपल्ली को जब तक मैं डेवलप नहीं करूँगा मैं आराम से नहीं रहूँगा, और ज़िंदगी में मेरी खून का आखिरी ख़तरा और मेरी सांस आखिरी मैं नामपल्ली पे लगाऊंगा और नामपल्ली का इंशाल्लाह मुस्तकबिल बना के रहूँगा। ये मेरी ज़िद समझिए या मेरा नशा समझिए, ये मेरी नामपल्ली के लिए सब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।